तो पृथ्वी ने क्या काम किया, गाय का रूप धारण किया और धर्म ने बैल का रूप धारण किया। अब धर्म एक पैर से डटा हुआ है और पृथ्वी धर्म से, यानी गाय धर्म से पूछती, बैल से पूछती है कि महाराज ये बताइए तुम्हारे ये 3 पैर किसने काटे हैं? क्योंकि सतयुग में धर्म के 4 पैर थे, सत्य, दया, दान और पवित्रता। इन चारों में ही शांति है, प्यार से होता है। लेकिन सतयुग के बाद त्रेता युग आया, त्रेता युग के बाद द्वापर आया और द्वापर के बाद कलयुग आया। यानी सतयुग, त्रेता युग और द्वापर 3 युग गए, यानी 3 पैर गए। अब कलयुग केवल 1 पैर से खड़ा हुआ है। लेकिन धर्म कहता है कि मेरे 3 पैर किसी ने नहीं काटे। इधर हमारे तुलसीदास जी ने रामायण में बताया है, कर्म में प्रधान विश्व रचना। कर्म प्रधान विश्व रचना, जो जस कर सो तस फल चाखा। सिया राम सिया राम जय राम, सिया राम जय राम। यानी जीव जैसा कर्म करता है वैसा फल उसको भोगना पड़ता है। बहुत से लोग सोचते हैं अरे फलाना सुखी है और वो दुखी है, ऐसा क्यों? देखिए, परमात्मा किसी को सुख नहीं करता है, यानी परमात्मा किसी को दुख नहीं देता, किसी को सुख नहीं देता है। और ये सुख और दुख कर्म के अनुसार हैं। हमारे तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, को न काऊ सुख दुख करता था, को न काऊ सुख दुख कर दाता। निज कृत्य कर्म भोग सब गाता। को न काऊ सुख दुख कर दाता। निज कृत्य कर्म भोग सब गाता। यानी परमात्मा किसी को सुखी नहीं देता है, किसी को दुख नहीं देता है। जीव जैसा कर्म करता है वैसा फल उसको भोगना पड़ता है। तो उसी प्रकार से धर्म ने कहा, देखिए जैसा कर्म मैंने किया वैसा फल मुझे भोगना पड़ता है। बोले ठीक है, कोई बात नहीं, हम देखेंगे। अब तो जैसे हमारे परीक्षित जी महाराज ने देखा, क्या देखे, काला कलूटा पुरुष है, मोटे मोटे नेत्र है, बड़े बड़े कान है, नाखून है, हाथ में तलवार लिए हुए भ्रमण डब डब करते हुए भ्रमण दिखाई, भ्रमण करते हुए जैसे दिखाई दिए। परीक्षित ने देखा कि ये कौन है? मेरे राज्य में सिंह और गाय एक प्याऊ में पानी पीती है, मेरे राज्य में तलवार लेकर के भ्रमण कर रहा है। परीक्षित ने जैसी डांट लगाई, कलयुग ने सोचा कि अरे ये तो मुझे मार ही देगा। कलयुग दौड़ा दौड़ा आया, परीक्षित के चरणों में प्रणाम किया। परीक्षित को अपने बाबाओं की बात याद आ गई। मेरे बाबा ने बताया है कि यदि कोई शत्रु भी के ना हो, यदि वो शरण में आ जाता है तो उसे क्षमा कर देना चाहिए। जैसे क्षमा, बोले ठीक है मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। लेकिन कलयुग ने कहा, महाराज मैं किधर जाऊं? जिधर जाता हूं ना उधर आपका ही राज्य दिखाई देता है।
मुझे रहने के लिए कोई स्थान दीजिए। तो परीक्षित ने कलयुग के लिए 3-4 जगह बताई। धूत अम्पान मिस्त्री असुना यत्र धर्म चतुर्विधा। यानी एक जो जुआ है, जुआ जो खेलते हैं उसमें कलयुग का वास होता है। और एक सुरापानम जो शराब पीते हैं इसमें भी कलयुग का वास होता है। एक परस्त्री गमन यानी पराई नारी के साथ में जो समागम किया जाता है इसमें कलयुग का वास होता है। एक जो जीव हिंसा होती है इसमें भी कलयुग का वास होता है। लेकिन कलयुग कहने लगा महाराज जी ये तो 4 स्थान हैं अशुद्ध हैं, कम से कम एक ऐसा स्थान दीजिए जिसमें मैं थोड़ी बहुत देर बैठ सकूं, श्वास ले सकूं। तो परीक्षित ने कहा धातु नाम अस्मिन कांचनम, यानी जो 2 नंबर का सोने का सोना है उसमें तुम्हारा निवास है। 2 नंबर झगड़े का जो मुकुट था परीक्षित के ऊपर वो 2 नंबर का था, झगड़े का था। कलयुग ने सूक्ष्म रूप धारण किया और मुकुट में प्रवेश कर गए। पहले तो परीक्षित जी महाराज भेष बदल करके जाते थे संतों की सेवा करने के लिए, लेकिन आज तो संतों की ने परीक्षित को अपमान हो गया कि मैं इतना बड़ा राजा हूं और मेरे लिए पानी तक नहीं पिलाया। महात्मा जी ने सुना नहीं, और महात्मा जी की समाधि लगी हुई थी, सारे शरीर पर दीमक थी, नेत्रों के 2 गड्ढे दिखाई दे रहे थे। जब महात्मा ने नहीं सुना, परीक्षित जी दौड़े दौड़े गए, मरा हुआ सर्प लिया और ऋषि के गले में डाल दिया। अब तो श्रृंग ऋषि ने दौड़े दौड़े गए, गंगा जी से जल लिया और जल लेकर के कहा कि जिसने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है आज से 7वें दिन वो तक्षक बनेगा और उसे डसेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। जल छोड़ दिया। बालिक रोते रोते आए और पूछा बेटा तुम इतने उदास क्यों हैं? पिताजी मैंने श्राप दे दिया है। बेटा तुम्हें किसको श्राप दिया है? पिताजी जिस किसी ने भी तुम्हारे गले में मरा हुआ सर्प डाला है आज से 7वें दिन वो तक्षक बनेगा और उसे डसेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। समीक ऋषि ने नेत्र बंद किए, ध्यान लगा करके देखा, कहा कि बेटा ये तुमने अच्छा नहीं किया, क्योंकि एक राजा ऐसे हैं जिनके राज्य में अभी तक कोई अत्याचार नहीं हुआ, कोई पाप नहीं हुआ। यदि कोई अत्याचार होगा, पाप होगा, वो हमारे ऊपर लगेगा। तो गौरमुख नाम के शिष्य को बुलाया, पत्र लिख करके दिया। परीक्षित ने जैसे मुकुट उतार के रखा, एकदम परीक्षित को ज्ञान हो गया कि मैं क्या करूंगा। आज तो मैंने संतों का अपराध किया है, ना जाने मेरा राज्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। गौरमुख नाम के शिष्य ने पत्र दिया। पत्र को देखा कि महाराज जिस ऋषि के गले में तुमने मरा हुआ सर्प डाला है उसका तेजस्वी पुत्र ने आपको श्राप दिया, आज से 7वें दिन तक चक बनेगा वही सर्प और तुम्हें डसेगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। आप अपनी मृत्यु का उपाय सोच लो।
परीक्षित जी महाराज तो बड़े प्रसन्न हो गए और कहने लगे, मैं तो सोच रहा था मेरा राज ही नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा, लेकिन ये तो मेरे ऊपर आई। परीक्षित ने अपने पुत्र को बुलाया, राजगद्दी पर बैठा दिया और राजगद्दी पर बैठाने के बाद और परीक्षित जी महाराज चल दिए। अब तो जहां ऋषि मुनि मिले, संत महात्मा मिले, उनसे एक ही प्रश्न करें, महाराज 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? अब तो कोई महात्मा तो मौन धारण कर लेता, कोई भगवान के भजन करने लग जाता है, कोई प्रश्न को सुन करके खड़ा होकर के चले जाता, लेकिन कोई प्रश्न का जवाब नहीं देता है। आप तो थक जाते हैं। जब परीक्षित जी महाराज प्रश्न को पूछ पूछ करके थक गए, परीक्षित जी ने क्या काम किया, एक छोटी सी व्यास गद्दी बना दी और शयन बोर्ड लगा दिया और उस पर लिख दिया 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। जो मेरे प्रश्न का जवाब दे वो इस व्यास गद्दी पर आकर के बैठ जाए। अब तो सुखदेव जी महाराज 16 वर्ष की अवस्था है, कोपिन पहने हुए, कमंडल डंडा हाथ में लेकर के चल रहे हैं, केस छटक रहे हैं। देखा लिखा हुआ 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। जो मेरे प्रश्न का जवाब दे सके वो इस व्यास गद्दी पर आकर के बैठ जाए। अब तो हमारे सुखदेव जी महाराज जैसे व्यास गद्दी पर आकर के बैठे, और परीक्षित जी महाराज आए, दौड़ दौड़ आकर के उन्होंने एक ही प्रश्न कर दिया कि महाराज जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। सुखदेव जी तो गदगद हो गए। क्या परीक्षित, जो प्रश्न आपने किया है अपने लिए नहीं किया, पूरी समाज के कल्याण के लिए प्रश्न किया है। परंतु परीक्षित, आपने तो ना राजी की पूछी, ना खुशी की पूछी, ना पानी की पूछी, ना प्यार भोजन की पूछी, और आपने ना प्रणाम ही किया और डायरेक्ट आपने प्रश्न कर दिया। एकदम परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव जी महाराज के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि हर की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, सत्य मार्ग बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम।